हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? हो गए हैं आपके प्रैक्टिकल्स। तो बच्चों अब एक और नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। बच्चों से फीडबैक लिया और बच्चों से कमेंट्स मिले हैं कि न्यूमेरिकल्स बच्चों हम न्यूमेरिकल सर हमें नहीं आ रहे, न्यूमेरिकल मुश्किल आए थे प्री बोर्ड में, तो न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए बच्चों एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ। हर चैप्टर के सॉलिड स्टेट सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स, हर चैप्टर के बच्चों आपको करवाऊंगा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो पहला चैप्टर मैं पकड़ रहा हूँ, मैं सॉलिड स्टेट को नहीं ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि सॉलिड स्टेट में ना एक न्यूमेरिकल आता है डेंसिटी वाला, वो मेरे को लगता है कि ज्यादातर बच्चों को आता होता है। मैं उसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन जो मेरे को लगता है कि सबसे टफ चीज बच्चों को लगती है वो है चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल बच्चों को टफ लगते हैं। तो मैं उससे शुरू कर रहा हूं, वैसे मैं सारे कराऊंगा आपको। तो बच्चों देखो, सॉल्यूशन चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिख रहा है इस समय, वो क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, देखो बच्चों, मेरा ये होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं पहले कराता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों, मैंने बहुत सारे बोर्ड के पेपर्स देखे हैं, बहुत सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैंने जितने न्यूमेरिकल्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर देखे हैं उतने किसी और टॉपिक पर नहीं देखे। तो बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, एक फॉर्मूला होता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि किसी सॉल्वेंट में जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। बच्चों, मेरी लैंग्वेज इतनी सिंपल है, किसी सॉल्वेंट में जब कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? उसी को तो बोलते हैं डेल्टा TF। कितना कम हो जाता है? उसी को तो बोलते हैं डेल्टा TF। और डेल्टा TF जो होता है स्टूडेंट्स, वो कैसे निकलता है? उसको निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो बच्चों, कितना कम हो गया, सॉल्वेंट का ज्यादा होता है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जिसको NCERT के अंदर जो है वो T0F भी लिखा जाता है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम TSF लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्या होता है कि ना डेल्टा TF जो है वो क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही बोलते हैं उसको। कितना बॉइलिंग पॉइंट, कितना फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हुआ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री होता है, यानी कि 273.15 केल्विन होता है। अगर हम उसमें शुगर या सॉल्ट या कोई भी ऐसा सोल्यूट डाल देंगे जो वेपर्स नहीं बना सकता, यानी कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, तो अब इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं और मैं पूरा श्योर हूं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर ही आपको इस साल न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि प्री बोर्ड में भी जो अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में हुआ है ऑल ओवर दिल्ली, उसमें भी इसी टॉपिक पर भी न्यूमेरिकल था, वो भी मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। ओके बच्चों, तो बच्चों बने रहो मेरे साथ और देखो कि कौन से न्यूमेरिकल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल नंबर 20 और 21 में अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। ये न्यूमेरिकल बच्चों आज से मतलब 15-20 साल पहले IIT में आए थे दोनों न्यूमेरिकल्स। ठीक है, वुड यू बिलीव दैट? तो ये NCERT के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। अभी हम आपको ये न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे। अभी जो ये मैंने वीडियो सीरीज नहीं शुरू करी है, इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ पता नहीं रहा, इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व भी करा रहा हूँ। ओके बच्चों, बने रहो मेरे साथ। तो बच्चों देखो, पहला न्यूमेरिकल NCERT का जो मैंने आपको बोला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT का, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच इज बेस्ड ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो बच्चों उस न्यूमेरिकल को करवाने के लिए न्यूमेरिकल इतना आसान नहीं है। मैं आपको ना एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूं, फिर वो न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, देखो मेरे कराने का पैटर्न ये है कि मेरे को क्वेश्चन पता है कि वो एक लेवल के बाद आपको समझ आएगा, तो पहले वो लेवल तो क्लियर करें। ठीक है, देखो बच्चों, क्या है, मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन if KF is equal to this। ओके, देखो बच्चों, जब भी कोई न्यूमेरिकल जिसमें आपको परसेंटेज दे रखी है, तो आपको क्या करना है? आपको लिखना है 5% ग्लूकोज मींस 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा जब भी कोई परसेंटेज को न्यूमेरिकल को पहले आपको ये लिखना है। फिर उसके बाद बच्चों क्या होता है कि ना, जो आपको ये आपका सोल्यूट है, ठीक है, तो सोल्यूट को कैसे शॉर्ट में लिखते हैं? WB या W2। ठीक है, B मतलब सोल्यूट होता है, A मतलब सॉल्वेंट होता है। ऐसे बच्चों MB हो गया 180, याद रखो ग्लूकोज का 180 होता है। रादर क्या, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ग्लूकोज का 180 याद रखना आसान है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो हम कार्बन का एटॉमिक नंबर ले लेते हैं। उसमें बहुत बच्चों से गलती होती देखी हुई है, आप लोगों को भी बताऊंगा, ये गलती हो जाती है। तो रादर बच्चों हम रहेगा कि पूरे के पूरे केमिकल का ही हम माइंड में रखें। ओके,
फिर बच्चों उसके बाद जो है WA की वैल्यू कैसे आएगी, पूरे सॉल्यूशन का मास 100 है, 5 ग्राम सॉल्यूट तो 95 ग्राम सॉल्वेंट हो गया। बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला डेल्टा DF इक्वल टू KF इनटू मोलारिटी। इस न्यूमेरिकल को हम कैसे करने वाले हैं, पहले हम डेल्टा DF निकालेंगे, फिर डेल्टा DF निकालने के बाद हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चों हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों डेल्टा TF की जो वैल्यू है, डेल्टा TF की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, TF की वैल्यू मैंने पुट कर दी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB अपॉन MB 1000/WB, तो आपको पता है ना बच्चों, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं पता तो आप नोट कर लो। WB की वैल्यू क्या थी, 5 ग्लूकोज का 1000/95। तो बच्चों देखो क्या होता है कि ज्यादा बच्चों को ना इसकी कैलकुलेशन मुश्किल लगती है, आपको बता दूं। देखो बच्चों ये 1.86 है, ये 180 है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ अगर करते हो तो आंसर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर हम इसको भी 1.8 मान लें तो ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर 100 आ गया, देखो ये 2 0 से 2 0 भी कैंसिल हो गए, यानी कि ये कितना आ गया, यानी कि ये कितना आ गया, 50/95 आ गया। बच्चों 50/95 यानी कि 50/100 के क्लोज हो गया, यानी कि ये नियरली 0.5 के आसपास ही आने वाला है स्टूडेंट्स, ये 0.5 के आसपास ही आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन से डर, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेने से आंसर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपके मार्क्स नहीं घटेंगे, क्योंकि जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये 0.51 होगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस स्टूडेंट्स, लेकिन आपको कैलकुलेशन जो है वो इजी लगेगी ऐसा करने से, ठीक है। उसके बाद बच्चों डेल्टा DF निकाला, डेल्टा DF की वैल्यू जो है वो, अब देखो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें तो पता है ना सॉल्वेंट कौन है, हमें पता है ना सॉल्वेंट कौन है, इसके अंदर एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है ना कितना होता है, 273.15 पूरा लेना होता है बच्चों, क्योंकि ना कई बार पॉइंट से इंक्रीज होता है, इसलिए इस चैप्टर के अंदर पूरी वैल्यू लेनी होती है। 0 डिग्री इज इक्वल टू 273.15 केल्विन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, उसको हमने x मान लिया। और डेल्टा DF की वैल्यू अभी भी हमारी क्या आई थी स्टूडेंट्स, डेल्टा DF की वैल्यू हमारी अभी कितनी आई थी, 0.5 केल्विन आई थी, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x को यहां ले जाओ, इसको यहां लेके जाओगे तो 273.15 माइनस 0.5 आएगी, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 272.75 के आसपास बच्चों इसका आंसर आ जाएगा केल्विन के आसपास, ठीक है। बच्चों देखो बेसिकली क्या है कि कैलकुलेशंस जो है वो आपकी स्किल्स हैं, आपको इजी तरीके से बता रहा हूं कैसे करनी है। तो दिस इज हाउ वी डू द न्यूमेरिकल ऑफ डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज वन एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल, नाउ वी विल डू द एक्चुअल न्यूमेरिकल ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 20। अब जो तो करते हैं एक्चुअली न्यूमेरिकल नंबर 20 जो बोर्ड्स में भी एक दो बार आया हुआ है और आईआईटी में भी आया हुआ है। न्यूमेरिकल इतना मुश्किल भी नहीं है बच्चों, लेकिन उसका बेस मैंने बना दिया है आपको। देखो बच्चों न्यूमेरिकल क्या कहता है कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 270 केल्विन। बच्चों जो ये दो केस वाले न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें दो केस हैं, ग्लूकोज एक शुगर, ऐसे पेपर बोर्ड में जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा आते हैं बच्चों, और ये काफी हमें करने चाहिए, इससे हमारे को अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। तो जैसे बच्चों इस क्वेश्चन को करना कैसे है बच्चों, मैं आपको एक गाइड करूंगा, जब भी ऐसे दो केस वाले न्यूमेरिकल हो तो आप ना एक ऐसे लाइन लेंगे, एक जगह पर एक क्लास का एक केस का डाटा लिखोगे, दूसरी जगह पर दूसरे का डाटा लिखोगे, ठीक है। तो देखो बच्चों जैसे 5% शुगर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब उसका जो WB है वो 5 ग्राम, ये तो समझ में आता है आपको। तो उसके बाद जो शुगर का मोलर मास होता है बच्चों 342 होता है, ये भी फाइंड कर सकते हैं। WA कितना हो जाएगा 95। और उसके बाद बच्चों उसमें क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि शुगर का फ्रीजिंग पॉइंट 271 है, 5% जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% शुगर सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% शुगर सॉल्यूशन हमें दे रखा है कितना 271 केल्विन, और हमें 5% ग्लूकोज का निकालना है, ठीक है। तो देखो बच्चों 5% शुगर सॉल्यूशन का हमें दे रखा है और हमने उसको यहाँ पर पुट कर दिया है, हमने अब देखते हैं कि हमें कैसे उसका डाटा बनता है। डेल्टा DF की वैल्यू आ गई, डेल्टा DF की वैल्यू पुट कर दी, और बच्चों ये पूरा हमारी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन जो है बच्चों 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन की थी, अभी मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल करवाया था जिसमें हमने 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकाला था। बच्चों उस न्यूमेरिकल में डिफरेंस क्या था कि वहां KF गिवन था, यहाँ पर जो है ना हमें KF गिवन नहीं है। जब भी दो केसेस वाले न्यूमेरिकल होते हैं तो जनरली क्या होता है कि कांस्टेंट की वैल्यू जो है ना वो हमें एक केस से निकालकर दूसरे केस में डालनी होती है, ठीक है, या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं। अब देखो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल में ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, यहां से ना हम KF निकालना है, KF निकालने के, क्योंकि अगर हमें न्यूमेरिकल सीधा भी कर सकते हैं, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन
बट केएफ अगर गिवन हो, लेकिन इसमें केएफ गिवन नहीं था, केएफ की जगह पर हमें दूसरा केस गिवन था। वो केस क्या था कि 5% शुगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन। जो ये केस दे रखा है ना, इससे हमें केएफ मिल जाएगा। केएफ क्या होता है बच्चों? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो केएफ हम यहां से निकाल लेंगे। सपोज करो बच्चों केएफ की वैल्यू जो है वो 13.9 केल्विन केजी पर मोल आ जाती है। इस वैल्यू को उठाकर हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ यहां से निकाल लेंगे 13.9 WB अगेन 5। इससे आपको देखो प्रैक्टिस हो गई कि 5% मतलब WB 5 लेना है। ग्लूकोज का मोलर मास मैंने कितना याद कराया था आपको? 180। और देखो बच्चों ये आ गया 95। सॉल्व करके डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ जाती है मान लो 4.1 केल्विन। उसको बच्चों हम यहां पुट कर देंगे 4.1 केल्विन 273.15 ये आ गया और ये आ गया TSF, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? TSF यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है नियरली 269 केल्विन के आसपास, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, अभी रिसेंटली बोर्ड में बच्चों ये न्यूमेरिकल आया है। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं एक और न्यूमेरिकल 21 ऑफ एनसीईआरटी। यस बच्चों हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 21 एनसीईआरटी का। तो देखो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 21 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 20 और 21 ये बेस्ट न्यूमेरिकल हैं चैप्टर सॉल्यूशंस के, ओके। तो देखो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 21 में क्या बोला है कि 1 ग्राम AB2 20 ग्राम बेंजीन में जब डिसॉल्व किया तो फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया। और जब AB4 1 ग्राम हमने ऐड करा 20 ग्राम बेंजीन में तो फ्रीजिंग पॉइंट 1.3 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ। KF की वैल्यू ये, और हमसे पूछा है A और B का एटॉमिक मास क्या होगा। बहुत हॉट्स हाई लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम ओरिएंटेड बहुत डिजर्विंग न्यूमेरिकल है। तो देखो बच्चों इस न्यूमेरिकल में हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको पिछली न्यूमेरिकल कराते हुए बोला था कि जब भी दो केस हो तो कॉलम बना के ना डाटास इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो देखो बच्चों देखो दो न्यूमेरिकल AB2 में हमने डाटा बनाया और उससे जो है हमने मोलर मास निकाल दिया 110 आ गया, AB4 का निकाल दिया 196 आ गया। नॉट अ बिग डील ये कैलकुलेट करना। जो बिग डील है ना बच्चों कैलकुलेट करना वो है A और B का अलग अलग एटॉमिक मास। तो देखो बच्चों AB2 का मतलब क्या है? AB2 का मतलब है A+2B जिसकी वैल्यू 110.8 है और A+4B जिसकी वैल्यू 196.1 है। इसको हमने लीनियर इक्वेशन जैसे क्लास 10th में करते थे वैसे सॉल्व किया है। तो जो B की वैल्यू है वो आ रही है 42.6 और जो A की वैल्यू है वो आ रही है 25.5। तो बच्चों ये दो न्यूमेरिकल्स मेरे को ऐसा लगता है कि आपको जरूर करके जाने चाहिए। ये दोनों करने के बाद क्या होगा कि आपसे कोई भी टफ से टफ न्यूमेरिकल भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल करवाऊंगा। और बच्चों अभी मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं आपको डेली एक सैंपल पेपर सॉल्व करवाना चाहता हूं। तो बच्चों आप क्या ये चाहते हो कि 21 सैंपल पेपर 21 डेज तक आपको डेली जो है एक सैंपल पेपर का सोल्यूशन मिले। मेरे पास बहुत अच्छे सैंपल पेपर्स हैं जो मैं आपके साथ सॉल्व करना चाहता हूं। तो अगर बच्चों आपको रियली में सैंपल पेपर्स का सोल्यूशंस चाहिए, 21 सैंपल पेपर्स चाहिए डेली, तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार मेरे को यस लिख देना, यस आई वांट द सैंपल पेपर, यस आई वांट द सैंपल पेपर टू बी सॉल्व इन योर यूट्यूब वीडियो। तो बच्चों आई विल वेट फॉर दैट। टिल देन डू वॉच माई वीडियोज एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।